आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिए गए नमूने में दो रेडियो आइसोटोप ए और बी प्रारंभ में 1:4 में उपस्थित है। ए और बी की अर्ध आयु क्रमशः 100 वर्ष तथा 50 वर्ष है। वह समय ज्ञात कीजिए जब ए और बी की मात्रा समान हो जाएगी। तो दोस्तों, प्रश्न के अनुसार हमको दो नमूने दिए गए हैं। ठीक है, नमूना ए और बी जो है प्रारंभ में 1:4 में उपस्थित है। ठीक है, अब इस अनुपात को दर्शाना है तो क्या लिख सकते हैं कि एन नॉट ए के लिए बटे एन नॉट बी के लिए जो है वो किस अनुपात पे है, 1:4 में उपस्थित है। उसके पश्चात ए और बी की अर्धायु क्रमशः 50 और 100 वर्ष है। तो दोस्तों, T1/2 अगर हम लिखे ए के लिए तो ए की अर्धायु क्या दी है, 100 वर्ष क्रमशः लिखा है, मतलब पहले जो दिया है वो ए के लिए हो जाएगा और बाद में जो दिया है वो बी के लिए हो जाएगा। ठीक, तो T1/2 अगर बी के लिए लिखे अर्धायु तो हमको दिया है 50 वर्ष। अब हमको समय का ऐसा मान ज्ञात करना है जब दोनों की मात्रा जो है वो समान हो जाए, मतलब NA/NB जो है वो 1:1 हो जाए। ठीक है, तो हम सूत्र क्या जानते हैं इस अर्धायु काल के लिए, अगर सूत्र देखें तो जो n है यानी कि मात्रा है दिए गए समय पर, वो क्या हो जाती है, प्रारंभिक मात्रा अगर बटे पे लिखे तो 1/2 गुना स्मॉल m की घात में स्मॉल m। ठीक है, तो घात में स्मॉल n के बराबर हो जाती है, जहाँ पर स्मॉल n क्या चीज़ है, स्मॉल n को अगर मैं लिखूँ तो दिए गया समय बटे अर्ध आयु काल होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अगर हम एन ए का निकाले, ठीक है, तो नीचे लिख देते हैं। ए के लिए अगर निकाले तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एन ए बटे एन नॉट ए बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ, 1/2 की घात में एन की जगह क्या लिख देंगे, एक समय, ठीक है, जो अज्ञात है अभी, बटे टी हाफ क्या दिया है हमको, 100 वर्ष, तो 100 लिख देते हैं। ठीक, अब वैसे ही बी के लिए भी करते हैं दोस्तों। तो बी के लिए क्या लिख सकते हैं, एन बी बटे एन नॉट बी बराबर 1/2 और घात में क्या आ जाएगा, T/50 आ जाएगा इसके लिए। ठीक, अगर हम इन दोनों का अनुपात ले तो अनुपात क्या आ जाएगा उसके लिए, मतलब ये इसको दे देते समीकरण नंबर 1, इसको दे देते समीकरण नंबर 2, बस 1/2 करेंगे तो इसमें से क्या लिख सकते हैं, हमको अनुपात मिल जाएगा एन नॉट ए और एन नॉट बी का। ठीक है, 1/4 मान लिख सकते हैं। तो समीकरण 1/2 कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब उसके पश्चात क्या करेंगे, यहाँ बस बटे में ला देंगे, तो एन ए बटे एन नॉट ए और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, एन बी बटे एन नॉट बी। अब यहाँ एन ए बटे एन नॉट ए का मान क्या लिखे, 1/2 की घात में T/100 लिखे है, वैसे ही यहाँ नीचे क्या लिखे, 1/2 की घात में T/50। ठीक है, आगे हल करेंगे इसको, तो यहाँ से एन ए बटे एन नॉट ए है और उसके नीचे जो भी है उसको गुना करके पलट के लिख देंगे, तो एन ए बटे एन नॉट ए गुना एन नॉट बी लिख सकते हैं इसको, और नीचे में क्या आ जाएगा, एन बी आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं फिर, 1/2 की घात में क्या था ऊपर वाला चीज T/100 और गुने में क्या आ जाएगा, गुने में आ जाएगा 1/2 की घात में, इसको हम पलटेंगे नहीं, बस इसकी घात में जो है उसको माइनस में कर देंगे ऋण में। ठीक, ऋण T/50 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद इसको आगे हल करेंगे तो हमको क्या अनुपात दिया है, एन नॉट ए बटे एन नॉट बी का अनुपात दिया, मतलब मात्राओं का अनुपात प्रारंभ में। तो प्रारंभ में दोनों की मात्राओं को लिखने के लिए क्या करेंगे, नॉट वाले को एक जगह लिख देंगे। ठीक है, एन नॉट बी बटे एन नॉट ए गुना एन ए बटे एन बी लिख सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2। अब यहाँ से जो घात में T/100 है और ऋण T/50 है उनका योग हो जाएगा, तो T/100 ऋण T/50 लिख सकते हैं। ठीक है, हल करेंगे आगे, तो एन नॉट बी बटे एन नॉट ए का मान क्या आ जाएगा, 1/4 का व्युत्क्रम। ठीक है, मतलब 4/1, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 4/1 लिख दिए। ठीक, और एन ए बटे एन बी ये हमको ज्ञात करना है, बराबर 1/2 घात में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T-2T। ठीक है, T-2T बटे 100 आ जाएगा। ठीक, जिसको आगे हल करेंगे तो मान क्या आ जाएगा, ऋण T बटे 100। ठीक, अब एन ए बटे एन बी की जगह हम क्या रख सकते हैं, दोनों की मात्रा समान हो जाएगी, तो यहाँ नीचे पर क्या लिख देते, प्रश्नानुसार हमको चाहिए कि एन ए जो है मतलब ए की मात्रा वो बराबर होनी चाहिए एन बी के। ठीक है, तो यहाँ मान रख देते हैं एन ए बराबर एन बी का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों
एक दूसरे को काट कर 1 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4 बराबर 1/2 की घात में ऋण t/100। लेकिन ये ऋण t/100 है, उसको धन t/100 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 1/2 को 2/1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2/1 कर देते हैं और 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो 2 की घात में t/100 आ गया। ठीक है, अब वैसे ही इसको भी 2 की घात में लिख सकते हैं क्या, इस पक्ष को 4 वाले को। तो 4 का मान क्या होता है, 2 की घात में 2 होता है। ठीक है, और बराबर में क्या आ रहा है, 2 की घात में t/100। अब दोनों पक्षों की घात को बराबर ले सकते हैं या फिर लॉग भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर होगा हम लॉग ले लेते हैं। ठीक, लॉग 2 की घात 2 लिख सकते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, लॉग 2 की घात में t/100 के। अब जो भी है घात में उसको सामने लाना पड़ेगा लॉग के नियम के अनुसार। तो क्या लिख सकते हैं, 2 log 2 बराबर t/100 log 2। अब log 2 क्या है, दोनों पक्षों में समान है। तो दोस्तों log 2 को हम एक दूसरे से काट सकते हैं। ठीक है, काट देंगे एक दूसरे से, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, फिर हमारा मान आ जाएगा t/100 बराबर 2। अब यहाँ 100 का 2 से कर देंगे तिर्यक गुना, तो यहाँ फिर क्या आ जाएगा, t बराबर 100 गुना 2। तो t क्या है, ये समय काल है, जहाँ पर वह समय है जहाँ पर NA और NB दोनों एक समान हो जाएंगे। उसका मान 100 से 2 का गुना करने पर आ रहा है। तो t बराबर क्या लिख सकते हैं, 200 वर्ष। मतलब 200 वर्ष बाद दोनों की मात्राएं NA और NB एक दूसरे के समान हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से दिए गए प्रश्न का हल हम बना सकते हैं। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।